तरीके से जो अंकल जी हैं यहाँ पर रो रहे हैं, उनका दिल यहाँ पे कितना, उनकी आत्मा अंदर से छलनी है। ऐसे ऐसे इनको परेशान करती है। 2 साल पहले अभी इनका बलात्कार का भी केस लगा दिया पापा कान पर पे। लगा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाया जाए। जब तक उसको काम रहता है तो वो मीठी बोलती है, राजी बोलती है तो काम करती है। अगर उसको कुछ काम के लिए बोलते हैं तो वो काम नहीं करती, बोलती है कि मैं काम अपनी मर्जी से करूँगी। तो इनको परेशान करती है, बार बार टॉर्चर करती है। मेरी सुनवाई होगी, तुम्हारी क्या होगा, तुम तो कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैम जब से शादी हुई है थोड़े दिन सही से रही है, फिर उसके बाद ऐसे ही परेशान करती है। कभी पापा को मारने का, पीटने का ये करती है, कभी खर्चे के। नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों इस वक्त आप मुरथल से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सोनीपत मुरथल से आप लाइव जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर सुनने में आता है कि पुरुष के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया गया है। अक्सर हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक पुरुष के द्वारा एक महिला को बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन एक ऐसा मामला आज हमारे सामने आया जहाँ पर एक महिला ने एक पुरुष को प्रताड़ित किया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं उधर सुखविंदर जी और उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है, कैसे उनको प्रताड़ित यहाँ पर किया जा रहा है। सुखविंदर जी बहुत परेशान है। उनका बताना है कि 15-16 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनके पास 2 बच्चे हैं। शादी के 8 दिन के बाद से इनकी पत्नी लगातार इनको परेशान कर रही है, बार बार घर छोड़कर भाग जाती है, झूठे केस इन पर लगा देती है। कई बार ये केस जीत चुके हैं, पंचायत में भी जीत चुके हैं, कोर्ट में भी जीत चुके हैं, लेकिन बार बार वो झूठे केस लगाकर इनको लगातार जो है परेशान करती रहती है। हाँ, कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा दूर होके सारा सब कुछ दिखाया जाए। मेरी आप सबसे अपील रहेगी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मेरी घरवाली अन्ना मेरे को परेशान करती है और ये मेरे पिताजी हैं जो कि अभी फिलहाल बीमार हैं। वो बोलती है कि उनके पास मत जाना, यहीं पे रहना। मैं काम पे से आता हूँ तो वो मेरे को जाने नहीं देती, चाहिए कैसे भी पड़े रहो। बोलती है उनको मत देखो, मेरे पास ही रहो। तो मैं इनके पास जाता हूँ तो वो मेरे साथ झगड़ा करती है कि तेरा बाप तेरे को सिखाता है, तू मेरे से आगे लड़ाई झगड़ा करता है या मेरे साथ मारपीट करता है। जबकि मैं उसको कुछ नहीं कहता। ये मेरा लड़का है, मेरे लड़के से पूछ सकते हो, जो कि सुबह और शाम दोपहर को भी यही रहता है यहीं पे। कितने साल आपकी शादी को हुए हैं? मेरी शादी को जी कम से कम 15 साल हो गए जी। 15 साल से क्या कुछ उसका व्यवहार रहा है? क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम नीलम है जी। नीलम है। कहाँ की रहने वाली है नीलम? पट्टी कल्याण की जी। पट्टी कल्याण। क्या कुछ व्यवहार उनका आपके परिवार के साथ और आपके साथ रहा है शुरू से? शुरू से जी वो मेरे साथ व्यवहार उसका वैसा ही रहा जी। वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। जब तक उसको काम रहता है तो वो मीठी बोलती है, राजी बोलती है तो काम करती है। अगर उसको कुछ काम के लिए बोलते हैं तो वो काम नहीं करती, बोलती है कि मैं काम अपनी मर्जी से करूँगी। यानी कि मेरे से कोई कहे ना काम, मेरे पे कुछ भी करवा लो, सुनूंगी नहीं। जब सुनेगी नहीं तो काम कैसे करेगी जी। क्या काम करते हैं आप सुखविंदर जी? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ जी। वेल्डिंग का काम करते हैं। शादी के कितने साल बाद से? आप देख सकते हैं सुखविंदर जी का मकान है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कितना मोटा ताला जो है इनके मकान पर लगा हुआ है। कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाया जाए। ये इनका मकान है और इधर आप देख सकते हैं मकान भले ही कच्चा है लेकिन यहाँ पे सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं वॉशिंग मशीन सामने रखी हुई है। आप देख सकते हैं साथ में इनके पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये माताजी, ये सुखविंदर है, ये इनकी माताजी हैं आपकी, ये माताजी हैं, ये सुखविंदर जी का लड़का है, ये इनकी बहन है। सर फिर मतलब कब से उसने पहला केस कब लगाया था आपके ऊपर? पहला केस तो जी मेरे ध्यान नहीं है, मेरे पिताजी को ध्यान है जी। हाँ जी, आप ये कहना चाहते हैं कि लगातार लड़ाई झगड़े जो कभी तनख्वाह को लेके, कभी पारिवारिक काम को लेके आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं? सास के साथ कैसा व्यवहार है उसका? हाँ जी। जब इसमें अगर मैं नहीं कहता हूँ, अगर मेरे साथ आज कम से कम 41 साल हो गए जो मैंने जिंदगी दिखा रही है, अगर इस पे भी दोष लगाओगी मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा उसको। आप देख सकते हैं कि बूढ़े माँ बाप की आंखों में इस वक्त आंसू हैं और इनका दिल रो रहा है। एक बच्चे को माँ बाप किस लिए पालते हैं? बुढ़ापे में उनकी सेवा करें, सारी जमा पूंजी जो है एक माँ बाप अपने बच्चों पे लगा देते हैं। आखिर किस लिए? क्या ये दिन देखने के लिए कि बुढ़ापे में उनको रोना पड़ेगा?
आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात होते जा रहे हैं, किस तरीके की परवरिश जो है यहाँ पर होती जा रही है। सारा सब कुछ अपनी जवानी, अपनी पूरी उम्र की कमाई जो है माँ-बाप बच्चों पे लगा देते हैं और बुढ़ापे में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे माँ-बाप को जो है रुलाया जा रहा है। अंकल जी कितनी बार केस किया था? कुछ कागज वगैरह है आपके पास? देखो जी, जितने हैं है? कहाँ पर है? ये रहा जोड़ा आपके पास। एक एक मिनट जा, जितने थे हाँ। आपके पास भेज दिए। हाँ, निकालिए आप एक बार। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप उसकी ननंद है, कैसा क्या कुछ है? आप देख सकते हैं कि ननंद की आंखों में, ये इनकी सुखविंदर जी की बहन है, आंसू है इनकी आंखों में भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? शायद बता नहीं पा रहे हैं, आप पूरा मामला कम शब्दों में हमें बताइए। मैम उन जब से शादी हुई है थोड़े दिन सही से रही है, फिर उसके बाद ऐसे ही परेशान करती है। कभी पापा को मारने का, पीटने का ये करती है, कभी आप देख खर्चे सकते के। हैं कि बूढ़े माँ बाप किस तरीके से यहाँ पे कागज निकालते हुए जो है अंकल जी यहाँ पे रो रहे हैं जी। खर्चे के लिए खर्चा सब कुछ मिलता है मैम, आप देख रहे हो सब कुछ है पापा के हर बार जाते हैं पंचायत लेके जाते हैं, उनके घर से कोई नहीं आता है, पापा आके बुलाते हैं, हर बार पंचायत लेके जाते हैं, फैसला हो जाता है, फिर आती है, फिर थोड़े दिन रहती है, फिर ऐसे ही करती है, फिर चले जाते हैं, थाने में जाके रिपोर्ट लिखा देती है कि वे मुझे मारते हैं पीटते हैं। मैम अगर मारते पीटते तो वो वापस से थोड़ा ना आ जाएगी वो यहाँ इतनी जल्दी। पंचायत वाले भी तो इस बात को समझते हैं ना। है अभी थोड़े दिन हुए, मेरे चोट लगने से पहले अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब भी घर पे मम्मी पापा भाई ये तो हॉस्पिटल में थे, मेरे बच्चे घर पे रहते थे, इनके भी चोट लगी हुई थी। कभी नहीं मेरे बच्चों का किया ले खाना रोटी, मेरे पापा के लिए कैसे खाना बनाएंगे बूढ़े शरीर में है, तो उन्होंने तब भी नहीं वो करा। आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से जो अंकल जी हैं यहाँ पर रो रहे हैं, उनका दिल यहाँ पे कितना, उनकी आत्मा अंदर से छलनी है, उनकी आत्मा रो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बहू के द्वारा लगातार इनको यहाँ पे प्रताड़ित जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जी, बताइए। तो इनको परेशान करती है, बार बार टॉर्चर करती है। मेरी सुनवाई होगी तुम्हारी क्या होगा, तुम तो कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ तुम्हारा। ऐसे ऐसे इनको परेशान करती है। 2 साल पहले अभी इनका बलात्कार का भी केस लगा दिया पापा पे, तो उनसे वहाँ से फैसला हुआ, अब फिर दोबारा टॉर्चर कर रही है इनको, फिर अप्लीके अब यहाँ संभाल के मैं फिर रिपोर्ट दे दी है। बलात्कार का मतलब पापा के ऊपर इल्जाम? हाँ जी, क्या रहा उस केस में? उसमें फैसला उन्होंने कर दिया, नु फिर ठीक है, फिर फैसला हो गया, फिर दोबारा से अब फिर दोबारा चली। क्या फैसला हुआ था उसमें? उसमें उन्होंने किया कि जो ये मेरे से गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गलती उसने मानी? हाँ जी, गलती हाँ मानी। जी। अच्छा जी। और दोबारा फिर ऐसे हो गया, फिर पापा कितने साल पहले की बात है ये? ये हो गई जी 3 साल की हो गई है ना पापा, 2.5 साल मेरे तो उसको वापस ले आए आप? हाँ जी, फिर वो आ गई, फिर भैया ने कहा चलो ठीक है आप जा रहे हो, अब आगे से तो ऐसा नहीं होगा। बोली ठीक है ऐसा नहीं होगा, जो आप मेरी बातें मानोगे तो ऐसा नहीं होगा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दोबारा से फिर आपके साथ क्या चाहती है वो? क्या चाहती है, पूछा आपने कभी उससे? वो चाहती है कि मेरे भैया जी देखो मैं ये फैसला चाहती हूँ कि आप अपने माँ बाप को कभी नहीं देखो, बस मेरे को देखो। अभी बूढ़े शरीर है जी, माँ बाप ने इनको पाला है पोसा है, इसीलिए तो पाला है कि बूढ़े सहारा देवेंगे बुढ़ापे में। अलग भी तो रहती है, फिर भी क्या झगड़ा है? फिर भी यही झगड़ा, ये जैसे परेशान है, मैं बोल देती हूँ भैया के पास फोन करती हूँ, भाई वे घर पे बीमार है, मैं अकेली वहां से इतनी दूर से कैसे आऊंगी। आप देख सकते हैं क्या जमाना आ गया, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बच्चों को। संसार क्रांति चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी, सुखविंदर जी हैं, इनकी यहाँ पे कोई गलती हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो इनकी वाइफ है, जो जानकारी हमें मिली है, अगर इसमें सच्चाई है तो ऐसे बच्चों को डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि नीलम के भी माँ बाप होंगे, अगर उसके माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, उसके माँ बाप को अगर रुलाए, तो उसके दिल पर क्या कुछ बीते। क्योंकि माँ बाप सबके एक बराबर होते हैं और ये धर्म के माँ बाप होते हैं। वो उनसे बढ़ के, जहाँ पे एक लड़की की शादी होती है, वो माँ बाप ज़्यादा वैल्यू रखते हैं कि लड़की के लिए, क्योंकि उसका पूरा जीवन यहीं पर बीतता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मीना जी। मीना जी, अब क्या चाहती है वो ये चाहती है जी इनके मेरे भैया को आगे आप इनके पास कुछ नहीं करो, इनका बुढ़ापे में आप मेरे पास ही रहो, जो जितना कमाते हो सब कुछ है वो मेरे से दो। जब भी भैया उनको देते हैं खाली एक देखने के लिए माँ बाप के पास चले जाते हैं, उससे भी वो करती है जी। अभी मुझे अंकल जी ने बताया था कि संभाल का थाने में इनको क्यों बुला रखा है? क्या केस लगाया? उन्होंने मार पिटाई का लगाया जी। मार पिटाई? हाँ जी, अगर मेरे को मार पिटाई की है। देखो जी ये बीमार पड़े हैं, मैं 15 दिन पहले आई थी, मेरे पास मम्मी का फोन गया, अब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, खाट से भी नहीं उठ रहे हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ। ये नीलम का बेटा है, हमारे साथ इधर आ जाओ। कब गई थी आपकी मम्मी? 15 तारीख में। बेटे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। 8वीं में। कैसा कुछ व्यवहार आपकी मम्मी का यहाँ पे रहा है?
मेरी मम्मी आड़ जी रहती को ना, जो मेरा पापा इंगन चले जाता नुका तू इनकी दर कूरब है कि क्यों जावा नुका अपने गुदड़े लत्ते ले जा, उड़े रहिए उड़े खाइए। आप किसकी गलती मानते हो बेटा? जो घर में लड़ाई झगड़े होते, पापा की गलती है, माँ की गलती है कि सास ससुर की? मेरी मम्मी की गलती है। मम्मी की गलती है। आपके दादा और दादी का व्यवहार कैसा है? ठीक है, मैं अपने दादा दादी दूर रहूँ जी। तो इन्हीं के पास रहना चाहते हैं आप? कितने दिन हो गए आपकी मम्मी को गए हुए? मेरी मम्मी को 3-4 दिन हो गए जी। 3-4 दिन हो गए। कितनी बार बेटा पहले गए? क्या आप उनके साथ गए हैं कभी? ना, मैं 7 साल से अपने दादा दूर रहूँ जी। आपकी बहन कहाँ पर रहती है? यहीं रहते मेरी मम्मी दूर। कितने साल की है वो? मेरे बेबे 8-9 साल की जी। उसका क्या व्यवहार है इनके साथ? वो भी ठीक बोला जी, पर वो इंगे तो इंगे उंगे चुगली लाओ छोटी जी। है, अभी डर जाती है जी। ना। आप देख सकते हैं एक बच्चा भी अपनी माँ के खिलाफ यहाँ पे हाँ जी। मेरे पे भी ऐसे इल्जाम लगाती है, मेरे लड़के से बोलती है तो वो उसका वो स्वाद लेती है और मेरे पास भेज देती है। मैं अपने लड़के के स्वाद लेती हूँ जी। आप देख सकते हैं कितना गंदा इल्जाम यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक माँ को ये बोला जाता है जी। बाहर जाती है ना, हर बारी वही कहती है वो, अब तेरी माँ ना गैंड के स्वाद लेती है और मेरे पास भेज देती है, ऐसे बोलती है वो। एक माँ 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको पैदा करती है, उसको पालती है, अपनी पूरी जिंदगी उस पे लगा देती है। फिर देखिए किस तरीके के इल्जाम जो एक माँ बाप पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। खुद का बच्चा उस महिला का, खुद का बच्चा एक उस महिला का अपनी माँ के खिलाफ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस महिला में कमी जो है हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और क्या चाहते हैं आप मीना जी? अब क्या चाहते हैं? फैसला चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी निमटेड़ा हो जाए, बार बार परेशान करती है, हमें से अच्छा तो निमट जाओ वही अच्छा है। आपने केस कर रखा है? अब हमने नहीं करा जी, हमने अभी तक करा ही नहीं है। हमने तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिया उसने। मैं आपको एक कागज दिखाना चाहूंगी। सुखविंदर जी आगे आइए और हमें एक कागज दिखाइए। कौन से कागज हमें बताइए? मैम ये उसके हाथ का लिखा हुआ है, उसने अंगूठा भी किया है कि मैं रहना नहीं चाहती, मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपनी मर्जी से इनसे तलाक ले लेना चाहती हूँ और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। ये कब लिखा था? ये जी आप देख सकते हैं कि नीलम जी के साइन है इस पे। उसमें उन्होंने लिख रखा था कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। दूसरा दिखाइए सर। और ये कृष्ण प्रधान का नंबर है जी, जो कि इसको मेरे पीछे से मेरे पिताजी के पास छोड़ के गए थे। अच्छा जी, इन्होंने अपने भरोसे ठीक है पे ठीक है, इसको रखा था। आगे दिखाइए। और जी ये पकड़ ये मुठ्ठल थाने में से है जी। ये भी उसी की रिपोर्ट दी हुई है जी। ये समझौते के कागज है, इनके मुरथल थाने में रिपोर्ट जो है महिला के द्वारा दी गई थी, फिर बाद में इन दोनों का समझौता हो गया था। ये देख सकते हैं आप, ये समझौते के कागज है इनके। हाँ जी आगे दिखाइए। और जी ये एप्लीकेशन लगाई थी जी, जिसका हमें कोई वो नहीं मिला जी। इसका हमारी रिपोर्ट पे जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ये कहाँ पर करवाई थी सर आपने रिपोर्ट दर्ज? सोनीपत करवाई थी जी। एसपी? हाँ जी। क्या रहा फिर वहाँ पे? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमारे कितने दिन पहले की थी आपने ये जी काफी समय होगा जी इसको भी। आप देख सकते हैं कि एक पुरुष ने महिला से परेशान होके एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। मैं एक बात यहां पर कहना चाहूँगी कि हमारे इसमें हमारे देश में जो कानून है, पुरुषों के लिए भी हमें कोई ना कोई कानून अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिला अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई यहाँ पे करनी चाहिए और दोषी को सजा जरूर देनी चाहिए। हाँ जी बताइए। मैम ये थाने के कागज है जी। ये जो फैसले हुए हैं यहाँ पे, ये जो छोड़ के गए हैं, जो ये यहाँ पे पीर का स्थान है जी, थोड़ी दूर ही, और वहाँ पे जो ये अपनी पहुँच लेके आई थी, अपना जो आदमी लेके आई थी, मेरे घर वाले मिलना चाहते हैं, तब भी मेरे पिताजी के पास ही छोड़ के गए थे, मेरे पीछे से। ये उन्होंने लिख के दिया था, खुद ही छोड़ जाते जी जी। और ये है जी उसके खर्चे के कागज है जी। हाँ जी, उसने कंप्लेंट कर रखी है खर्चे के लिए। जी जी, ये खर्चा मांग लिया जी उसने। देखते हो आप खर्चा दिया जी उसको। कितना? उसको जी 5,000 रुपये महीने का खर्चा दिया जी। और जी 5,000 रुपये महीने का खर्चा था, मेरा भी और मेरे बच्चों का भी, मेरा खाना पीना जो भी है, हरी बीमारी। कितने महीने से आप दे रहे हो? मैम उसको मैंने 4-5 महीने उसको खर्चा दिया। वो खर्चा लेके इस दीवार से कूद के थाने में से और अपने घर भाग गई और जाके उसने फिर केस किया जी मेरे पास। अच्छा जी।
और जी ये मैंने जो एप्लीकेशन लगाई थी पहले, ये पंचकुला भेजी थी जी एबरी, तो ये उसकी रिपोर्ट है जी। इसमें इसने मेरे पर दबाव इतना डाल रखा था कि मेरे को तलाक चाहिए तलाक चाहिए। तो मैंने जब ये पंचकुला एप्लीकेशन लगाई थी जी, उसके बाद में मैं सोनीपत गया तो इसने मेरे पर मार पिटाई का और उत्पीड़न का इसने केस डाल दिया। मेरे पिताजी भी गए और उसी टाइम में इस पर लिख के आया था कि ये तलाक मांगती है, तो मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ जी। मैं इसके पास नहीं रखना चाहता जी। जी, और दिखाइए क्या कुछ कार्रवाई रही फिर इस मामले में? इस मामले में जी उसने मेरे पास इतना टॉर्चर कर दिया मुझको कि मेरे पिताजी पे जब केस डलवाने के बाद वे मेरे पिताजी पे बलात्कार का छेड़खानी का आरोप लगाया, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा जी, ना तो पैसा और ना कोई सुनवाई जी, और ना कोई बंदा। तो मैंने जी उससे फैसला कर लिया कि भाई जो तूने मेरे माँ बाप पर जो केस लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उनको तूने उठाना होगा। तुझे क्या चाहिए? वो कहने लगी कि मेरे को सिर्फ तेरा साथ चाहिए, मैं सिर्फ तुझे चाहती हूँ, बच्चे भी नहीं। तो वो केस उन्होंने वापस ले लिया? वापिस ले लिया जी। तो अब क्या चाहती है वो? अब भी वही चाहती है जी। अब मेरे को रहना नहीं है, जब तू मेरे को लेके आया तो मेरी कुछ शर्तें थी। आप फैसला चाहते हैं अब उनसे? जी अब मैं उनसे फैसला चाहता हूँ जी। मैं परेशान हो गया हूँ। अपने बच्चों को आप रखेंगे? हाँ जी, मैं अपने बच्चों को अपने पास ही रखूंगा जी। हाँ जी, खर्चा पानी उसको देंगे आप? हाँ जी, थाने में से खर्चा फोन आ रहा पानी जी मेरे पास नहीं है है। जी। हाँ जी, थाने में से फोन आ रहा है, कहाँ से आया हुआ है? सिमड़ के से। क्या कह रहे हैं? ये वो बुला रहे हैं। अच्छा, उनको बोलिए थोड़ी देर में आते हैं। एक बार आप कर लो बात। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, मैं संसार क्रांति न्यूज़ से पुष्पा शर्मा बात कर रही हूँ। मैम क्या कुछ मैटर है, किस लिए बुलाया गया है इनको? स्पीकर ऑन करिए इसका। 1 मिनट मैम। हाँ जी मैम। 1 लाख दरखास्त आई है। इनकी पुत्रवधू ने नीलम ने इनकी दरखास्त दे रखी है, गाड़ी फ्लोर की, मारपीट की, बच्चों का खर्चा ना देने की। हाँ जी। दरखास्त दे रखी है और ये कितनी देर में आ रहे हैं तो ये बता दो। हाँ मैम, अभी ये 2-3 घंटे लगेंगे इनको यहाँ से आने में। एक्चुअली खर्चा पानी तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, 4-5 महीने से इन्होंने दिया भी है। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। अभी थाने से, संभालका थाने से मेरे पास जो थाने के जो इंचार्ज हैं, उनकी इंचार्ज मैडम की अभी कॉल आई है मेरे पास। उस महिला ने दोबारा से इनके ऊपर खर्चा पानी मांगने का, मारपीट का दोबारा से आरोप लगाया है। और इनके हस्बैंड का कहना है कि ये अब इसका मतलब फैसला चाहते हैं, तलाक उनसे, डिवोर्स चाहते हैं आप उनसे। जी ये वो आप नहीं रखना चाहेंगे आप उनको? मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद मांग रही है कि मेरे को रहना नहीं है, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तो मेरे को तलाक दे दे या मेरे को छोड़ दे। खर्चा पानी देने के लिए तैयार है आप? खर्चा पानी कहाँ से दूंगा जी? मैं करूंगा ही नहीं तो खर्चा पानी कहाँ से दूंगा बीमार चल रहे हैं अभी आप? जी। आप देख सकते हैं कि पुरुष ने, जी जी आप बात करिए। आप देख सकते हैं कि पुरुष का कहना है कि मैं बीमार हूं और मैं अभी कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर रहा हूं और मैं उस महिला से तलाक लेना चाहता हूं। मेरी आप सबसे अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अंकल जी को और सुखविंदर जी को और इनकी फैमिली को यहाँ पे न्याय मिल सके। संसार क्रांति के माध्यम से मैं पुलिस से भी अपील करना चाहूँगी कि मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ पे उचित कार्रवाई जो है की जाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।